हम लोग इस टाइम कमाते थे, तभी विंटर में हमारा ये घोड़ा भी बचता था, हमारा बाल बच्चा भी बनता था। यही खेती बाड़ी है हमारा, टूरिस्ट के ऊपर सब। हम लोग पूरा रात भर सोया नहीं, कोई नहीं सोया है पहलगाम के अंदर, कोई जितना भी लोग हैं, हम लोग रात में भी पूरा खड़ा था उनके लिए। पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर। पहलगाम का आतंकी हमला हर किसी के जहन में है। सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसने अपनी आंखों के सामने अपना बेटा खोया होगा। क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसके सिर्फ 7 दिन पहले शादी हुई हो और 7 दिन बाद उसका सुहाग उजड़ गया। ये कहानियां तो सबने देखी और सुनी होंगी, लेकिन उन गरीबों का क्या जो कश्मीर में पर्यटकों के सहारे अपना जीवन जीते हैं? उन दुकानदारों का क्या जो 4 पैसे कमाकर अपना घर चलाते हैं, लेकिन एक हमले से उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। उनका धंधा अब ठप पड़ा हुआ है। हमले के बाद से पहलगाम में सब कुछ बंद है और सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। बता दें कि पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसलिए हर साल वहां बड़ी तादाद में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं और वहां के शिकारा वाले, घोड़ा गाड़ी वाले, छोटी दुकानों पर सामान बेचने वालों की अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? इस आतंकी हमले से लोग सहमे हुए हैं। हो सकता है कि वहां पर आवाजाही कम हो जाए, जिससे इन गरीबों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अब आगे सुनिए वहां के कुछ व्यापारी ने इस हमले पर क्या कुछ कहा। 1000-1200 के करीब होता था एक दिन का घोड़े का, तो जी मतलब उसमें खर्चा वर्चा निकाल के ये समझो कुछ 800-900 रुपये बच जाते थे। और अब जब हमला हुआ उसके बाद तो सब सत्यानाश हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पर मतलब ये उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है मर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम। अपना दुख सुनाए तो किसको सुनाएंगे? ये मेहमान लोग आते थे यहाँ पर एज ए गेस्ट, हम इनको मतलब भगवान की तरह पूजा करते थे इनकी, मगर इन्हीं पर हमला, निहत्थे लोगों पर हमला, ये कोई इंसानियत है? ये शर्मसार है। आप समझो, मैंने भी 2-5-8 साल से ऐसे टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है, लगता है इस साल हमको खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा बात हो रहा है सर। उससे जो पैसा मिलता था उसी से आप लोग का घर परिवार चलता था? हाँ, घर परिवार सब, बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी मतलब खर्चा पड़ता था उसी से निकलता था। और अगर और कोई जरिया नहीं है हमें मतलब आमदनी का, इनकम की कोई मतलब जो भी थी वो यही टूरिस्ट पर डिपेंड करती थी। क्या खाएंगे, इसको क्या खिलाएंगे? जब दिसंबर जनवरी आती तो इनको भी खाना लेके रखना पड़ता है। जब इनके पास होगा ना, आज तो हरियाली है तो कहीं भी जा सकता है, खा सकता है। जब विंटर आएगा तो उस टाइम क्या खिलाएंगे इन लोग? क्या बताएगा सर, ये पहली बार हमने सुना है, ऐसा पहली बार हुआ है सर। तो बहुत दुख की बात है सर। ये हमारा मेहमान लोग आते थे, हम इसको मतलब इन्हीं से बिजनेस हमारा चलता था, इन्हीं से हमारा धंधा चलता था, हमारा बाल बच्चा चलता था, हमारे घोड़े चलते थे, यहाँ पर मजदूर लोग चलते थे, होटल वाले, घोड़े वाले, मतलब गाड़ी वाले, बाहर से बिहारी आता था, वो भी कोई बेलपूरी बेचता था, कोई मतलब ढाबा लेता था, वो भी खाना बेचता था। सबका धंधा खत्म हो गया गरीब लोगों का सर। उसका असर बहुत हर जगह पर पड़ेगा सर। बहुत हम ये दहशतगर्दी कंडम करते हैं सर। ये इंसानियत पर हमला है सर। ये हमारे ऊपर, ये हमला उनके ऊपर नहीं, ये हमारे, अगर हमको मारता है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेहमानों के ऊपर ये अटैक है, ये इसको हम कंडम करते हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक है। तारिक, एक चीज बताइए, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टूरिस्ट सीजन है अभी, जी जी, हमारा यही कहना है कि हमारा जो रोजी रोटी है वो इन्हीं गाड़ियों पे है, हमारा घर बार चलता है इन्हीं गाड़ियों पे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं गाड़ियों पे, तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। पूरा बांध है सर, बांध पड़ा हुआ। आपने क्या नाम बताया? आशिक हुसैन जी सर। हमारा सब कुछ टूरिस्टों के ऊपर है और पहलगाम वर्ल्ड में फेमस जगह है सर। यहाँ पर कभी भी कुछ नहीं हुआ था। ये पहली घटना ऐसी है कि ये जंगल में आतंकवादी आए हैं, उग्रवादी आए हैं, जिन्होंने ये कांड किया है सर। तो हमको पता नहीं, हम नीचे स्टैंड में मार्केट में गाड़ियाँ चलाते हैं,
अपने गाड़ियों से रोजी रोटी कमाते हैं। और ये टूरिस्ट जगह है, हर टूरिस्ट आता है बाकी इलाकों से, इंडिया के बगैर बाकी जो कंट्री है वहाँ से भी लोग आते हैं। हम उनके भी मेहमान नवाजी करते हैं हर साल।